हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग जॉब्स, नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज लेके आए हमें नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन जो आई है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड CCL रांची से। तो दोस्तों, CCL रांची से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट आई है माइनिंग सरदार के लिए और डिप्टी सर्वेयर माइनिंग के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस लिस्ट के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ लेके जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही माइनिंग इन्फॉर्मेशन, माइनिंग वीडियो जानने के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो लिस्ट आई है इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानते हैं। तो दोस्तों, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर जो है ये रांची में है और ये मिनी रत्ना कंपनी है। ये CIL की सब्सिडी, कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडी है। तो दोस्तों, इसमें जो है वैकेंसी आई थी माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वेयर के लिए, जिसका नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 63 ऑफ 28 मार्च 2023 की थी। इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है 5 मई 2023 को हुई थी। तो इसके लिए दोस्तों ऑलरेडी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो गई थी और जिसका वेरिफिकेशन जो है वो ऑलरेडी हो गया है। अभी जो आई है शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार TS ग्रेड C इन रिस्पेक्ट ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग इन द वेट लिस्ट। तो दोस्तों, वेट लिस्ट के लिए जो है ये आई है। तो कौन कौन से, क्या क्या, कितने स्टूडेंट का आई है वो हम लोग देखते हैं। तो इसका वेन्यू जो है, अभी है वेन्यू जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, न्यू बिल्डिंग, CCL दरभंगा हाउस रांची 834001। तो रांची दरभंगा हाउस में आपको जाना है, ये डिपार्टमेंट में। तो वेरिफिकेशन के लिए जो है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर दिया हुआ है, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट दिया हुआ है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये है, और इसका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया हुआ है। तो आप अपना जो है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर या रोल नंबर के हिसाब से या नेम के हिसाब से आप जो है इसको सर्च करके देख सकते हैं। टोटल दोस्तों 22 लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आई है। तो एक एक करके जो है मैं दिखा देता हूँ। आप ये 22 से ज़्यादा है दोस्तों। दो जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, इसके लिए SC के लिए 2, 5, 7 हो गई। उसके बाद जो है दोस्तों ST के लिए दोस्तों 22, 29 जो है ये सीट आई। आप देख सकते हैं नेक्स्ट में। ये तो दोस्तों कुछ 29 जो लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट आई थी, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके राइट साइड में जो है डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ लेके जाना है वो हम लोग अब देखते हैं। तो दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट का ओरिजिनल ले जाना है। साथ ही साथ दो सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटो कॉपी जो है वो आपको लेके जाना है। क्या क्या चीज़ के लेके जाना है? डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है अलॉन्ग विथ इनक्लोजर। क्या क्या चीज़ इनक्लोजर में लेके जाना है? मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट ले जाना है, 10+2 या हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट ले जाना है, उसका मार्कशीट ले जाना है, डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट ले जाना है और उसका मार्कशीट ले जाना है। तो उसमें मार्कशीट सभी सेमेस्टर या सभी ईयर का ये ले जाना है। इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। या अदर कोई स्टैचुटरी सर्टिफिकेट है जैसे माइनिंग सरदार, ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जो है कास्ट कोई सर्टिफिकेट दिए हैं तो ये सभी चीज़ आपको लगेगा। नेक्स्ट है वैलिड या लेटेस्ट जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है एज पर एनेक्सर बी C1 और C2 के हिसाब से कुछ चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दोस्तों ये जो है इशू जो है कास्ट सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल 2000 से के बाद का होना चाहिए। ये जो है जो वैलिड होना चाहिए 22-23 का फाइनेंशियल ईयर में।
1 अप्रैल 22। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप किसी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू में या कोल इंडिया की किसी सब्सिडी में काम कर रहे हैं या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो आपको ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा एज पर एनेक्सर डी इन द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। अगर आप सीआईएल के परमानेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको जो है ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाना है, 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज वाज पेस्टेड इन एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है वही सेम 5 जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ या आधार कार्ड ये लेके जाना है। आधार कार्ड के अलावा जो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है वो आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपको लेके जाना है। नेक्स्ट जो है डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ब्लैंक फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर 1 and 2 एज गिवन बिलो which the candidate have to fill and submit to the management during the document verification। तो एनेक्सर 1 और 2 का ब्लैंक फॉर्मेट जो है वो लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों एनी रीजनल लैंग्वेज में है तो वो आपको सर्टिफिकेट अगर कोई है तो वो आपको लेके जाना है। एप्लीकेशन फी पेमेंट रिसिप्ट ये आपको लेके जाना है। तो दोस्तों ये था क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना है। इसके बाद दोस्तों क्या क्या चीज़ आपका जो है टर्म कंडीशन है ये इसमें दिया हुआ है। SC ST कैंडिडेट के लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टू एंड फ्रो का रेलवे या बस फेयर जो है ये आपको दिया जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपका ये 7 चीज़ लगेगा। फ्रंट पेज ऑफ पासबुक लगेगा, कैंसल चेक लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, कॉल लेटर का कॉपी लगेगा, टिकट लगेगा और ई मैंडेट फॉर्म जो है या ये आपको लगेगा। अब आगे दोस्तों डिक्लेरेशन फॉर्म जो एनेक्सर 1 जो बोल रहे हैं ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट करके लेके जाना है। साथ ही साथ जो है मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म ये भी आपको लेके जाना है। एनेक्सर बी जो शेड्यूल कास्ट या एसटी के लिए जो है फॉर्म है ये जो परफॉर्मर है ये आपको परफॉर्मर ही भरा होना चाहिए। तो ये था दोस्तों माइनिंग सरदार के लिए लिस्ट आई थी ये। इसके साथ साथ हम लोग देखें कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ लेके जाना है वो उसका लिस्ट देखें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों डिप्टी सर्वेयर माइनिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल क्वालिफाइड लिमिटेड से आज के दिन में 25/10/2023 में जो डिप्टी सर्वेयर के लिए वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई है। इसका भी दोस्तों 28 मार्च 2023 को नोटिस नंबर 63 से इसका वैकेंसी आई थी। साथ ही साथ जो इसका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये 5 मई 2023 को डिप्टी सर्वेयर के लिए हुई थी। इसका ऑलरेडी जो मेरिट लिस्ट है वो पब्लिश हो गई है। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है ये एक बार हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट के लिए है ये जो इसका वेन्यू है इसका जो है वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट न्यू बिल्डिंग CCL दरभंगा हाउस रांची में है 834001। रिपोर्टिंग टाइम आपको 9:30 बजे है। इसका भी जो दोस्तों डेट है वो 2/11/2023 एज पर जो है आप अपने स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली वो अलग अलग डेट है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जो है एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, रोल नंबर और नेम ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है, कैटेगरी दिया हुआ है। इसके साथ साथ कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है इसका भी डेट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये 3 स्टूडेंट जो है वेटिंग लिस्ट में उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई है। तो तीनों का जो है नाम इसमें डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डिप्टी सर्वेयर माइनिंग के लिए है इसके लिए वही ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट ले जाना है। साथ ही साथ 2 सेट ऑफ और सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ कॉपी जो है उसका लेके जाना है। इसके अलावा जो और आपको डाउनलोडेड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अदर स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट जैसे माइन सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप, साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपको लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर बी के फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, PSU या कोल इंडिया किसी सब्सिडरी या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो ये आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप CIL के एम्प्लॉय हैं तो आपको ओरिजिनल ID कार्ड जो CIL से इशू हुआ है वो आपको लेके जाना। 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में पेस्ट किए थे वो आपको लेके जाना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है वो लेके जाना है, साथ ही साथ या आधार कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको CBT एग्जाम में जो दिए थे वो लेके जाना है। ब्लैंक फॉर्मेट ऑफ एनेक्सर 1 और 2 जो हम लोग देखेंगे वो आपको लेके जाना है, और आपको वहाँ फिल करना है और सबमिट करना है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। रीजनल लैंग्वेज अगर आपका कोई है तो वो आपको लेके जाना हिंदी इंग्लिश के अलावा। उसका एफिडेविट जो है ये आपको मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के से एफिडेविट जो है ये करा के लेके जाना है। एप्लीकेशन फी पेमेंट रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट जो है ये लेके जाना है। तो दोस्तों ये था हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके साथ दोस्तों SC ST के लिए टू एंड फ्रो का रेलवे या बस जो है ये आपका रेम्बर्स हो जाएगा। इसके लिए आपको फ्रंट पेज ऑफ पासबुक ले जाना है, कैंसल चेक ले जाना है, ओरिजिनल में पैन कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, कॉल लेटर का कॉपी ले जाना है, टिकट ले जाना है, और ई मैंडेट फॉर्म जो नीचे दिया हुआ है वो आपको लेके जाना है। तो दोस्तों ये डिक्लेरेशन एनेक्सर 1 जो है ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है, ये आपको वहाँ भरना है। साथ ही साथ एनेक्सर 2 जो है ये मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको भरना है। इसके साथ साथ दोस्तों जो एनेक्सर B है इसमें से SC ST OBC के लिए जो सर्टिफिकेट है ये इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। साथ ही साथ ई पेमेंट या ई मैंडेट फॉर्म जो है ये इसका दिया हुआ है, ये आप भरना है जो TADA के लिए क्लेम कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए माइनिंग सरदार और डिप्टी सर्वर माइनिंग के लिए क्या क्या लिस्ट देखे, साथ ही साथ क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये हम लोग देखे। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए माइनिंग जॉब्स के लिए। हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू दोस्तों।